मैं राशिद अली साबिर आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक वैदिक कालीन कंप्लीट हो चुका था। वैदिक कालीन के बाद में आगे बात करते हैं हम बौद्ध कालीन शिक्षा की। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली कब से कब तक चली? बौद्ध कालीन शिक्षा ये चली थी हमारी 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। देखिए, ऐसा होता है वैदिक काल के बाद में जब बौद्ध कालीन शिक्षा आई, कारण क्या था इसका? जब किसी काल में किसी चीज की ज्यादा अति हो जाती है तो वह धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है, और यही कारण इसमें हुआ है। वैदिक कालीन के बाद में बौद्ध कालीन शिक्षा आई। बौद्ध कालीन शिक्षा, क्योंकि वैदिक काल की शिक्षा में बहुत सारी कमियां हो चुकी थी। एक तो जन शिक्षा का आधार नहीं था कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं थी। दूसरी एक चीज थी स्त्री शिक्षा को वंचित रखा गया था, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। मात्र वही स्त्रियां शिक्षा ले पाती थी जो राजघरानाओं से, यानी कि राजा महाराजाओं की कन्या, गुरुओं की कन्या हुआ करती थी। वैदिक काल में जो शिक्षा थी हमारी पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, लेकिन बौद्ध काल के अंदर जो शिक्षा आएगी उसका अपना अलग है। प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क होगी, लेकिन उच्च शिक्षा जो है वह सशुल्क है। सबसे पहले मैं बात करता हूं शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। सबसे पहले बात करता हूं मैं शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। सबसे पहली बात है दोस्तों, शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। यहां पर क्या था कि शिक्षा पर नियंत्रण किसका था? वैदिक काल में शिक्षा जो थी गुरुओं के आधार पर चलती थी, और शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था। लेकिन यहां पर शिक्षा गुरुओं के नियंत्रण में ना होकर बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। यानी कि यह कह सकते हैं शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण। शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण। जो हमारी शिक्षा थी, शिक्षा देखिए बौद्ध काल के अंदर जो शिक्षा थी उस शिक्षा पर जो बौद्ध संघ हुआ करते थे, जो मठ हुआ करते थे, जो बौद्ध राजा महाराजा हुआ करते थे, उन सब का इस शिक्षा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण था। और ये जो शिक्षा थी यहां पर इसको शासन का संरक्षण प्राप्त था। शासन का संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध काल में शिक्षा को जो था वह शासन का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वैदिक काल में शिक्षा को शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं था। और शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था बौद्ध काल में, लेकिन वैदिक काल में संघों का या किसी राजा महाराजा का कोई नियंत्रण नहीं था। तीसरी चीज आती है प्राथमिक शिक्षा जो थी हमारी। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं उच्च शिक्षा जो थी हमारी, उच्च शिक्षा सशुल्क। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा जो थी वह थी हमारी सशुल्क। यानी कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने पर बच्चों से फीस ली जाती थी। यह था हमारा क्या था कि शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रशासन क्या था और उसका वित्त देखभाल क्या थी। आगे बात करते हैं, इसके बाद में बात आती है शिक्षा की संरचना। शिक्षा की संरचना। देखिए, शिक्षा की संरचना की अगर हम बात की जाए, जो शिक्षा थी बौद्ध काल की शिक्षा थी यह प्राथमिक शिक्षा में थी बटी हुई थी, उच्च शिक्षा में बटी हुई थी और भिक्षु शिक्षा। यहां पर शिक्षा के 3 स्तर थे। पहला था प्राथमिक शिक्षा, दूसरा था उच्च शिक्षा, तीसरा था हमारा
भिक्षु शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो थी, देखिए नंबर 1 है प्राथमिक शिक्षा, नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा। देखिए प्राथमिक शिक्षा जो थी वह केवल मठों एवं विहारों, जो शिक्षा के केंद्र थे, प्राथमिक शिक्षा का जो प्रावधान था, प्राथमिक शिक्षा मठों एवं विहारों में होती थी। मठ एवं विहार वहां पर उस समय पर शिक्षण के केंद्र थे। जो शिक्षण के केंद्र थे मठों एवं व्यवहारों में, विहारों में होती थी, व्यवहारों में नहीं, सॉरी, विहारों में होती थी। दूसरी बात ये आती है प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु, प्रवेश की आयु 6 वर्ष निश्चित थी। यानी कि अगर बच्चे की आयु 6 वर्ष है तो वह प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करेगा, अगर 6 वर्ष नहीं है तो प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश नहीं करेगा। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करने पर बच्चे का इस काल में प्रवेश के समय पवज्जा संस्कार होता था। जब बच्चा 6 वर्ष की आयु में प्रवेश करता था तो उस समय बालक का कौन सा संस्कार होता था? पवज्जा संस्कार होता था। अब बात यह आती है पवज्जा संस्कार होने के बाद में जो बच्चा प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता था वह कितने समय तक ग्रहण करता था? देखिए प्राथमिक शिक्षा जो ग्रहण करता था बच्चा 6 से 12 वर्ष तक शिक्षा का कार्य जो था हमारा, जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था वह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष तक, 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक बच्चा जो था शिक्षा प्राप्त करता था, शिक्षा प्राप्त करता था। बात यह आती है प्राथमिक शिक्षा के अंदर, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा में कौन सा संस्कार होता है? पवज्जा संस्कार होता है। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु कितनी? 6 वर्ष। संस्कार कौन सा है हमारा? पवज्जा संस्कार। और जो बौद्ध शिक्षा होती है, बौद्ध शिक्षा कहां पर होती थी? मठों एवं विहारों में। उस टाइम पर जो शिक्षा के केंद्र थे वह कौन से थे? मठ एवं विहार। कितने वर्ष तक अध्ययन होता था प्राथमिक शिक्षा में? 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक। यानी कि बच्चा जो पढ़ता था ओनली 6 वर्ष तक अध्ययन करता था। इसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों, इतनी बात तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रही होगी। इसके बाद में आगे बात करते हैं उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा देखिए उस समय उच्च शिक्षा में जो प्रवेश होता था वह किसके द्वारा होता था? वह होता था परीक्षा के द्वारा। उच्च शिक्षा में प्रवेश, उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा के द्वारा। जबकि वैदिक काल में उच्च शिक्षा में जो प्रवेश होता था वह उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। वैदिक काल में कोई भी परीक्षा नहीं होती थी, बालक की योग्यता ही उसका प्रमाण था। लेकिन यहां पर जो उच्च शिक्षा में बच्चा प्रवेश लेता था, उच्च शिक्षा में प्रवेश हमेशा परीक्षा के द्वारा ही होता था। और बालक कब से कब तक अध्ययन करता था? प्रवेश के द्वारा अध्ययन करता, प्रवेश के द्वारा उसने, वो परीक्षा के द्वारा उसने प्रवेश लिया, बच्चे ने परीक्षा के द्वारा प्रवेश लिया। और 12 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु तक, 12 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु से 20 या 25 वर्ष तक, 25 वर्ष की आयु तक अध्ययन किया। तक अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु से
25 वर्ष की आयु तक उसने अध्ययन किया। इसके बाद में आती है कि उच्च शिक्षा में जो प्रवेश ले लिया बच्चे ने, बच्चा यहां पर किन किन चीजों की शिक्षा प्राप्त करता था। देखिए दोस्तों, बीच बीच में चेक करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, क्या है, क्या बात है, उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के बाद बालक किस किस चीज की शिक्षा प्राप्त करता था? वह करता था व्याकरण, वह शिक्षा प्राप्त करता था व्याकरण, धर्म, दर्शन, व्याकरण, धर्म, दर्शन, और इसके साथ साथ व्याकरण, धर्म, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, इन सब चीजों की बालक जो था शिक्षा प्राप्त करता था। तो देखिए, आप बात समझ में आई होगी। उच्च शिक्षा में जो प्रवेश होता था बच्चे का, बौद्ध काल में उच्च शिक्षा में जो प्रवेश होता था वह होता था परीक्षा के द्वारा। बच्चे को कितने वर्ष तक अध्ययन करता था? 12 वर्ष की आयु से 20 या 25 वर्ष की आयु तक अध्ययन करता था। और उच्च शिक्षा में बच्चे को किन किन चीजों का अध्ययन करना होता था? व्याकरण का अध्ययन, धर्म का अध्ययन, दर्शन का अध्ययन, ज्योतिष का अध्ययन, आयुर्विज्ञान का अध्ययन। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम भिक्षु शिक्षा की। तीसरा आएगा भिक्षु शिक्षा। भिक्षु शिक्षा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात यह आती है कि उस काल में किसमें? बौद्ध काल में प्रत्येक व्यक्ति भिक्षु शिक्षा ग्रहण नहीं करता था। भिक्षु शिक्षा सिर्फ वही प्राप्त करता था, वही ग्रहण करता था जिसको बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करना हो। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अगर कोई व्यक्ति भिक्षु शिक्षा ग्रहण करता था तो वह करता था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। यहां पर उसका एक संस्कार होता था, उसको बोलते हैं उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में यानी कि बच्चे की आयु 20 या 25 वर्ष हो गई। 25 वर्ष के बाद में बच्चे का कौन सा संस्कार हुआ? जो हमारा पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो छात्र है, उसका उपसंपदा संस्कार हुआ। उपसंपदा संस्कार होने के बाद में भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। उपसंपदा संस्कार कर लिया तो किसमें प्रवेश मिला? हमारा प्रवेश मिलेगा, प्रवेश किसमें मिलेगा? भिक्षु शिक्षा में। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेने के बाद में कितने वर्ष तक अध्ययन करना पड़ेगा? 8 वर्ष तक गहन अध्ययन, 8 वर्ष तक गहन अध्ययन करना पड़ता है। किस चीज का? भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने के लिए 8 वर्ष तक गहन अध्ययन करेगा तो क्या बनेगा? 8 वर्ष तक गहन अध्ययन किया तो बनेगा क्या? भिक्षु। 8 वर्ष तक गहन अध्ययन करने के बाद में क्या बनेगा? भिक्षु। और जो भिक्षु होता है, भिक्षु को 2 नामों से भी जाना जाता है। इसको हम उपाध्याय या उपाध्याय भी कहते हैं। उपाध्याय या उपाध्याय भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन मालूम कर लेता है कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध काल में या बौद्ध धर्म में भिक्षु को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? उपाध्याय के नाम से या उपाध्याय के नाम से। बौद्ध काल में भिक्षु शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता है? उपसंपदा संस्कार होता है। उपसंपदा संस्कार के बाद में बच्चे का प्रवेश किस में होता है? भिक्षु शिक्षा में होता है।
भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करने के बाद वह कितने वर्ष तक गहन अध्ययन करता है? 8 वर्ष तक गहन अध्ययन करता है। 8 वर्ष तक गहन अध्ययन करने के बाद में किसका अध्ययन करता है? बौद्ध धर्म का। गहन अध्ययन करने के बाद में वह क्या बन गया? भिक्षु। भिक्षु बनने के बाद उसको उपाधि मिली, भिक्षु को उपाध्याय या उपाध्याय भी कहते हैं। और एक चीज और होती है, देखिए, भिक्षु बनने के लिए अनिवार्य शर्त होती 4। अनिवार्य शर्त 4 शर्तें होती हैं। नंबर 1, बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए 8 वर्ष का, जो बौद्ध धर्म होता है, बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए 8 वर्ष तक गहन अध्ययन, यानी कि उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म का अध्ययन। नंबर 2, आजीवन अविवाहित। नंबर 3, आज बौद्ध धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में सोचना, बौद्ध धर्म के बारे में विचार करना, बौद्ध धर्म के बारे में ही प्रचार एवं प्रसार करना। और नंबर 4 है बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना। देखिए दोस्तों, बौद्ध काल में अगर कोई व्यक्ति भिक्षु बनना होता था, देखिए सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी। प्राथमिक शिक्षा में कौन सा संस्कार हुआ? पपज्य संस्कार। कितनी वर्ष की आयु में हुआ? 6 वर्ष की आयु में हुआ। पपज्य संस्कार करने के बाद में बालक ने आयु 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक, यानी कि 6 वर्ष तक गहन अध्ययन किया। 6 वर्ष तक गहन अध्ययन करने के बाद में बालक की उम्र हो गई 12 साल। 12 वर्ष की आयु के बाद में बच्चे ने परीक्षा के द्वारा परीक्षा दी, परीक्षा पास की। परीक्षा पास करने के बाद में उसने उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया। उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा के प्रवेश जो होता था वह परीक्षा के द्वारा होता था। फिर बच्चे को 20 वर्ष की आयु या 25 वर्ष की आयु तक गहन अध्ययन करना पड़ता था। अध्ययन करने के उच्च शिक्षा में जो अध्ययन होता था, उस अध्ययन में बच्चे को क्या करना पड़ता था? व्याकरण, धर्म, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। बच्चे की उम्र 20 वर्ष हो गई या 25 वर्ष हो गई। देखिए 20 वर्ष और 25 वर्ष से क्या तात्पर्य है? अगर बच्चे ने अपनी शिक्षा 20 वर्ष की आयु तक पूरी कर ली तो कर ली, अगर वह पास नहीं हो पाता था तो उसको फिर 25 वर्ष की आयु तक वह शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। इसके बाद में यह बात आती है कि अगर कोई बच्चा बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म का भिक्षु बनना चाहे, बौद्ध भिक्षु बनना चाहे, तो उसको क्या करना होता था? 25 वर्ष की आयु के बाद में बच्चे को बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार करने के लिए बालक का उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार के बाद में, देखिए यहां बात चल रही उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार के बाद में बच्चे को प्रवेश मिलता था कायम में भिक्षु शिक्षा में। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलने के बाद में बच्चे ने 8 वर्ष तक क्या किया? उसका गहन अध्ययन किया। 8 वर्ष तक गहन अध्ययन करने के बाद में वह क्या बना? भिक्षु बना। भिक्षु को क्या कहते हैं? उपाध्याय भी कहते हैं। और भिक्षु को क्या कहा जाता है? उपाध्याय भी कहा जाता है। बात आती है भिक्षु बनने के लिए 4 शर्तें बहुत जरूरी हैं। उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन, आजीवन अविवाहित रहना, बौद्ध धर्मावलंबी रहना, बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना। अब बात यह आता है, जो भिक्षु होते हैं ये गुरु भी होते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म में गुरु को किस नाम से जाना जाता है? उपाध्याय के नाम से, उपाध्याय के नाम से या बौद्ध भिक्षु के नाम से। इसके आगे बात चलती है, देखिए शिक्षार्थी। इसके बाद में आगे बात चलती है शिक्षार्थी।
बात आती है देखिए वैदिक काल में। वैदिक काल में शिक्षा को, वैदिक काल में जो शिक्षा प्राप्त करते थे, जो शिक्षा प्राप्त करते शिक्षार्थी को शिष्य कहा जाता था, और जो शिक्षा देते थे शिक्षक, उनको गुरु कहा जाता था। लेकिन बौद्ध काल में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा कौन प्राप्त कर रहा है? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी को क्या कहेंगे यहां पर? श्रमण या सामनेर। क्या कहेंगे यहां पर? श्रमण या सामनेर। जो बालक बौद्ध काल में शिक्षा ग्रहण करता था, शिक्षार्थी, उसको श्रमण या सामनेर के नाम से जाना जाता था। और ये श्रमण या सामनेर जो भी होते थे, ये 10 शिक्षा पदानी या शिक्षा के 10 पद, शिक्षा के 10 पद का पालन करते थे। शिक्षा के जो 10 पद होते थे, शिक्षा के 10 पदों का पालन करते थे। और शिक्षा के जो 10 पद थे, कौन कौन से थे? जीव हिंसा ना करना, अहिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना। इस प्रकार से ये 10 पद थे। इन 10 पदों को हम 10 शिक्षा पदानी कहते थे, और यानी कि इनको 10 शिक्षा के 10 पद भी कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन ये मालूम कर लिया जाता है, बौद्ध काल में शिक्षार्थी को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण या सामनेर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है बौद्ध काल में शिक्षण की विधियां। बौद्ध काल में शिक्षण विधियां, देखिए बौद्ध काल में भी जो शिक्षण की विधियां हैं, वे सारी की सारी विधियां वैदिक काल के अनुसार है। यहां पर अनुकरण विधि है, अनुकरण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। यानी कि जब उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था तो प्रश्न होते थे, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर लिखने होते थे। प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसके बाद में आगे बात चलती है वाद विवाद एवं तर्क विधि। वाद विवाद एवं तर्क विधि। वाद विवाद एवं तर्क विधि के बाद में व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि। ये यहां पर बौद्ध काल की विधियां हैं। और इसके बाद में प्रदर्शन विधि भी है। एक विधि जो है यहां पर प्रदर्शन विधि। ये सारी की सारी जो विधियां हैं हमारी, अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद एवं तर्क विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, ये सारी की सारी जो विधियां हैं हमारी, टोटल की टोटल जो ये विधियां हैं, इन सारी विधियों को हम किस नाम से जानते हैं? ये बौद्ध काल की शिक्षण विधियों के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए यहां पर शिक्षण विधियों के बाद में शिक्षा की कि उस काल में शिक्षा किस प्रकार, जैसे प्रकार से वैदिक काल में जन शिक्षा नहीं थी, स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, और व्यावसायिक शिक्षा वर्ण के अनुसार दी जाती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर जो शिक्षा है जन शिक्षा, बात की जाए जन शिक्षा की, अगर मैं बात करता हूं जन शिक्षा की, देखिए जन शिक्षा की बात की जाए, जन शिक्षा में यहां पर यह बात आती है, देखिए सभी वर्णों के बच्चों को, जो सभी वर्ण थे, सभी वर्णों के बच्चों को सभी वर्णों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा लेने का अधिकार था। सभी वर्णों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस काल में कोई भेदभाव नहीं था, कोई जात पात नहीं थी। सभी बच्चों को, चाहे वह किसी भी वर्ण से हो, किसी भी समाज से हो, सभी को बराबर शिक्षा, समान रूप से शिक्षा लेने का अधिकार था। इसके बाद में बात आती है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा में बात यह आती है, देखिए
जब बौद्ध काल की स्टार्टिंग हुई थी, बौद्ध काल के स्टार्टिंग में शुरुआत में तो स्त्री शिक्षा का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो महात्मा बुद्ध की माता ने जब इनसे कहा और इनके एक शिष्य ने कहा, तब स्त्री शिक्षा का प्रावधान हो गया। यानी कि बौद्ध काल की शुरुआत में स्त्री शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे स्त्री शिक्षा का प्रावधान होता चला गया। आगे बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा, देखिए दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा में लोगों को कला कौशल, यहां पर कला कौशल, वाणिज्य, कला कौशल, वाणिज्य, कृषि, आयुर्विज्ञान, वेद आदि की शिक्षा दी जाने लगी। यानी कि प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी। वेदराज, धन्वंतरी और चरक और शल्य चिकित्सक, जीवक इसी काल से संबंधित है। इसके बाद में आगे बात चलते, देखिए हमारा लास्ट चल रहा है यहां पर बौद्ध काल के शिक्षा के केंद्र। बौद्ध काल के शिक्षा के केंद्र। बौद्ध काल के शिक्षा के केंद्र, देखिए बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय नंबर 1, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद में आगे बात की जाए वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। इससे आगे बात की जाए विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये सारे के सारे हमारे शिक्षण के केंद्र हैं। ये सारे के सारे हमारे किसके केंद्र हैं? शिक्षण के केंद्र हैं। किस काल के? बौद्ध काल के। बौद्ध काल के शिक्षा के केंद्र हैं। इसके बाद देखिए बात चलती है हमारी आगे। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं इसको। देखिए मैं दोबारा रिवाइज करता हूं थोड़ा सा इसको, जिससे कि आपको समझ में और भी अच्छा आएगा। सबसे पहली बात करता हूं, बौद्धकालीन शिक्षा कब से कब तक चली? 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, वैदिक काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, राज्य पर शिक्षा का कोई उत्तरदायित्व नहीं था, लेकिन इस बौद्ध काल में राज्य पर शिक्षा का उत्तरदायित्व बना। वहां पर प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निःशुल्क थी, लेकिन बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क, लेकिन उच्च शिक्षा जो थी वह क्या थी? हमारी सशुल्क थी। यानी कि उच्च शिक्षा में प्रवेश जो मिलता था वह शुल्क जमा करना पड़ता था। इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बात आती है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में कौन सा संस्कार होता है? पपज्जा संस्कार। उच्च शिक्षा में कौन सा संस्कार होता है? कोई सा नहीं। भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सा संस्कार होता है? उपसंपदा संस्कार। देख लो, उपसंपदा संस्कार। इसके आगे बात करते हैं, शिक्षार्थी को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण या सामनेर। श्रमण जो श्रमण होता है या जो सामनेर होता है, इनको कितने पदों का ध्यान रखना पड़ता था? कितने वचनों का पालन करना पड़ता था? 10 शिक्षा पदानी। इनके 10 पदों को 10 शिक्षा पदानी कहते थे, या कह सकते हैं हम शिष्य और शिक्षा के 10 पद। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।